हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। लास्ट ईयर क्वेश्चन 5 नंबर का विटामिन आया था। तो विटामिन भाषा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, दो प्रकार विटामिन होते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे, होने वाले रोग और उनके स्रोत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विटामिन क्या है। विटामिन, देखिए विटामिन की कहते ये पढ़ ले, शरीर की वृद्धि व पोषण, शरीर की वृद्धि व पोषण के लिए आवश्यक पदार्थों को विटामिन कहते हैं। शरीर के लिए वृद्धि और पोषण के लिए आवश्यक पदार्थों को विटामिन कहते हैं। ठीक है, शरीर की वृद्धि और पोषण के लिए आवश्यक पदार्थों को विटामिन कहते हैं। अब पढ़ेंगे विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन का वर्गीकरण। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। क्या कर रहा, तुम क्या बोलो? बांटा गया है जिन्हें दो भागों में, और दोनों के नाम लिख लेंगे। नंबर 1 है, पहला है वसा में घुलनशील विटामिन। नंबर 1 है वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन। और नंबर 2 है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। जल में वसा में कौन कौन घुलते हैं इनके बारे में लिख लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलते हैं। और जल में घुलते हैं बी और सी। इसकी ट्रिक होता है एडेक्ट। और ये बीसी, बस वसा में बस बीसी, वसा में जल में घुलते हैं बीसी और वसा में घुलते हैं एडेक्ट, एडीई। तो अब हम लोग एक एक करके विटामिन पढ़ेंगे। पहले नंबर पढ़ लेंगे विटामिन ए। विटामिन ए क्या है? विटामिन ए मुख्य रूप से हरी सब्जियों में पाया जाता है। एक मिनट, विटामिन ए का रासायनिक नाम पहले पढ़ लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। रासायनिक नाम है इसका रेटिनॉल है। यह मुख्य रूप से हरी सब्जी
सब्जियों व दूध में दूध सब्जियों दूध व पनीर में पाया जाता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी नामक रोग हो जाता है। नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब पढ़ेंगे विटामिन डी के बाद पढ़ेंगे विटामिन डी। इसके अलावा बच्चों की वृद्धि भी धीमी हो जाती है, ये भी लिख लेंगे, बच्चों की वृद्धि धीमी हो जाती है। इसके अलावा बच्चों की वृद्धि धीमी हो जाती है। ठीक है, आप पढ़ेंगे विटामिन डी। पहले तो बाहर गुलन से पढ़ लेंगे, के बाद में विटामिन डी। विटामिन डी विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नाम का दिक्कत है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल है। यह मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है। कमी से सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग हो जाता है। जिससे हड्डियां कमजोर व भंगुर हो जाती हैं। इससे हड्डियां कमजोर व भंगुर हो जाती हैं। तो विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकाफेरॉल। रासायनिक नाम टोकाफेरॉल।
टोकाफेराल है। यह मुख्य रूप से अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। इसकी कमी से जीवों में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। जीवों में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अगला हम पढ़ेंगे विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन के का रासायनिक नाम टोकाफेराल है। के का रासायनिक नाम, एक मिनट, टोकाफेराल नहीं है, पाइलोक्विनान है। रासायनिक नाम पाइलोक्विनान है। यह मुख्य रूप से पत्ता गोभी, गाजर और पालक, आदि में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का जमने में अधिक समय लगता है। रक्त का थक्का जमने में अधिक समय लगता है। ठीक है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या? पाइलोक्विनान। या मुख्य रूप से पत्ता गोभी, गाजर, पालक आदि पाया जाता है और इसकी कमी से रक्त थक्का जमने में अधिक समय लगता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है विटामिन ए, डी, ई, के, बस आपको बता दिए सभी विटामिन बता दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B1। विटामिन B1 पढ़ेंगे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन। रासायनिक नाम लिखें। राइबोफ्लाविन है।
राइबोफ्लाविन यह मुख्य रूप से गेहूं के छिलकों, यह मुख्य रूप से गेहूं के छिलकों, चावल की छीलन आदि में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से तंत्रिका रोधी रोग हो जाता है। इस विटामिन को तंत्रिका रोधी विटामिन भी कहते हैं। तंत्रिका रोधी विटामिन भी कहते हैं। तंत्रिका रोधी विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी नामक रोग हो जाता है। यह एक प्रकार का लकवा है। जिसमें पढ़ लेंगे विटामिन B2। देखिए बच्चों थोड़ी गलती हो गई थी यहाँ पे। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लाविन नहीं होता है, इसका रासायनिक नाम है थायमीन होता है। रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है। राइबोफ्लाविन है। यह इसे लैक्टोफ्लाविन भी कहते हैं। लैक्टोफ्लाविन भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से दूध, पनीर, मांस, मक्खन, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। इस विटामिन को वृद्धि कारक विटामिन डी कहते हैं। इस विटामिन को
इस विटामिन को वृद्धि कारक, विटामिन को वृद्धि कारक विटामिन भी कहते हैं। वृद्धि कारक विटामिन भी कहते हैं। विटामिन भी कहते हैं। इस वृद्धि कारक विटामिन भी कहते हैं। इस विटामिन की कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। इस विटामिन की कमी से जीभ में जीभ में दाने निकल आते हैं। जीभ में दाने निकल आते हैं और कीलोसिस नामक रोग हो जाता है। कीलोसिस नामक रोग हो जाता है। नामक रोग हो जाता है जिसमें मुंह तथा होंठ के कोण फट जाते हैं। मुंह तथा होंठ के कोण फट जाते हैं। इस विटामिन का रासायनिक नाम एड्रेमिन। रासायनिक नाम एड्रेमिन। होता है। यह मुख्य रूप से दूध, अंडा, मांस, मछली तथा चावल के चोकर में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया नामक रोग हो जाता है। जिससे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। इसलिए इसे
इसलिए इस रोग को अरक्तता अरक्तता या रक्ताल्पता अरक्तता या रक्ताल्पता भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे विटामिन B12। इस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। इस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। मिन है। यह मुख्य रूप से जंतु मछली व जंतुओं के लीवर, यकृत में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन सी। इस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। यह मुख्य रूप से देखिए, मुख्य रूप से क्या होता है, खट्टे रसदार फलों में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से खट्टे रसदार खट्टे रसदार फलों जैसे मौसमी, नींबू, मौसमी, संतरा, टमाटर, अंडा आदि में पाई जाती है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कमी से स्कर्वी नामक
नामक रोग हो जाता है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इस रोग में रोगी के घाव जल्दी नहीं भरते, घाव जल्दी नहीं भरते। इसके अलावा इस विटामिन की कमी से मसूड़े फूल जाते हैं। मसूड़े फूल जाते हैं। मसूड़े फूल जाते हैं। तो इस प्रकार ये इसका विटामिन नाम हुआ है। देखिए विटामिन सी का अगर बात करें, एस्कॉर्बिक, ठीक है, एस्कॉर्बिक, स्कर्वी नाम विटामिन सी में से निकला, यहाँ स्कॉर्बिक में सी, स्कर्वी और रोग स्कर्वी रोग जाता है। विटामिन ए रेटिनॉल रतौंधी, ठीक है। तो इस तरह से विटामिन आज जो है कंप्लीट हुआ पूरा।